जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रूड पर। तो आज हम लोग स्पेशल टेस्ट नंबर कितना 18 करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 900 नंबर क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे आज। और आज का जो पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, वो किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध थे शाक्य वंश के, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के अंदर। कपिल वस्तु जो लुम्बिनी गांव है, इसके अंदर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी गांव के अंदर। कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी? वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह के अंदर। राजगृह के अंदर आयोजित हुई थी प्रथम बौद्ध परिषद। और ये किसके समय हुई थी? ये हुई थी अजात शत्रु के समय। जो अजात शत्रु था, इसके समय हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे महाकश्यप। महाकश्यप महाकश्यप इसके को क्या थे? अध्यक्ष थे। और किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किसके समय हुई थी? तो अब पूछा है कि चौथी जो बौद्ध परिषद है वो किसके समय हुई थी। तो ये हुई थी किसके समय? कनिष्क के समय। जो कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था, इसके समय चौथी बौद्ध परिषद है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध है, इन्होंने अपना प्रथम जो पहला प्रवचन यानी वचन दिया था, प्रवचन दिया था, वो कहाँ पर दिया था? वो दिया था सारनाथ के अंदर। सारनाथ के अंदर दिया था पहला प्रवचन। और पहले प्रवचन को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। पहले प्रवचन जो देते हैं उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था पाली भाषा के अंदर। जो पाली भाषा थी इनकी, इस भाषा के अंदर इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया था। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो जो धातु से बने सिक्के जो सबसे पहले प्रकट हुए थे वो हुए थे बुद्ध के काल में। यानी बुद्ध का जो काल था, इसके अंदर सबसे पहले धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे। और तीसरी या चौथी शताब्दी के अंदर ये सिक्के जो है प्रकट हुए थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध में बेल का क्या अर्थ है? यानी बुद्ध के जो उपदेश है, इनके अंदर बेलों का वर्णन किया गया है। तो इनका क्या अर्थ होता है? तो इनका अर्थ होता है जन्म लेने से। यानी बुद्ध के अंदर, बुद्ध जो ग्रंथ है, इनके अंदर बेलों का अर्थ है कि इनका प्रतीक है जन्म। बेलों का प्रतीक है जन्म। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। मृत्यु का है स्तूप। और ज्ञान का क्या है? पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष। ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष। और गृह त्याग का है घोड़ा। यानी घोड़ा है जो गृह त्याग का प्रतीक है। और जन्म का प्रतीक क्या है? बेल। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जो बुद्ध है, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया के अंदर। बोध गया के अंदर इनको, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने अपनाई थी? तो जो स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली है वो किसने अपनाई थी? तो वो अपनाई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली है वो अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, रेतवाड़ी प्रणाली जो प्रथा है वो किसने चलाई थी? तो जो रॉबर्ट मुनरो था, इसने चलाई थी। कौन सी प्रणाली? रेतवाड़ी प्रणाली। यानी रेतवाड़ी जो प्रथा थी, इसको चलाने वाला कौन था? रॉबर्ट मुनरो। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो था बंगाल का प्रथम गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और इनको राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जा सकता है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद है 80(1). 80(a) है जो अनुच्छेद। इसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा कितने 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 94(b). 94(b) के अंदर ये लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो देता है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करेगा? तो जो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो इनके स्थान पर भारत का जो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा,
यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही उस समय कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को कितने वर्षों के लिए की जाती है? क्या कौन से वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो ये की जाती है 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पूछा है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा थी इसका गठन किया गया था 1921 के अंदर। 1921 में पहली जो केंद्रीय विधानसभा थी इसका गठन किया गया था। और पहले जो अध्यक्ष थे, सॉरी इसका आंसर हाँ सही है 1921 होगा। और पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फेरिक हाइट। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे फेरिक हाइट। जो फेरिक हाइट थे अंग्रेज जो थे, ये इसके पहले अध्यक्ष बने थे। किसके? प्रथम केंद्रीय जो विधानसभा थी इसके गठन के समय के अध्यक्ष कौन थे? फेरिक हाइट थे। और कब थी? 1921 के अंदर इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक नामक जो पद है इसका सुझाव किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है कौन से अधिनियम के द्वारा? तो ये दिया गया है 1919 का जो अधिनियम था इसके अंदर नियंत्रण महालेखा परीक्षक नामक जो पद है इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? यानी भारत के संविधान सभा के जो पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये बने थे 9 दिसंबर 1946 को। और 2 दिनों के बाद इसको बनाया गया था, 2 दिनों के बाद बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। यानी 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके अंदर 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो जो लोकतांत्रिक न्याय है ये इसके जो संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो संविधान के जो प्रस्तावना है इसके अंदर 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? यानी भारत का जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हो गया था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और कुछ जो संविधान के जो अनुच्छेद थे वो लागू इसी समय किए गए थे। और पूर्ण रूप से जो संविधान के अनुच्छेद है वो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किए गए। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य के अंदर है सबरीमाला मंदिर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? तो इनमें से जो 7 बहनें हैं वो कौन कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, और 4 और कौन से हैं? मिजोरम है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 जो बहनें हैं पूर्वोत्तर राज्य हैं और इनकी जो 7 बहनें हैं इनको 7 बहनें कहा जाता है और ये सभी 7 बहनें हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान है। राजस्थान के अंदर कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो पुडुचेरी की जो सीमा है वो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से लगती है। और किस से नहीं लगती? तो कर्नाटक से है पुडुचेरी की सीमा जो नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो जो अरावली और विंध्य जो पर्वतमाला है इनके बीच कौन सा पठार है? तो इनके बीच है कौन सा? मालवा का पठार है। जो मालवा का पठार है वो अरावली और विंध्य जो पर्वतमाला है इनके बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इनमें से भारत के अंदर ताजे जल का जो प्रमुख स्रोत है वो है भूजल। जो भूजल है वो भारत के अंदर ताजे जल का सबसे बड़ा स्रोत है या प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, बुर्जिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जो बुर्जिला दर्रा है वो है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर आता है बुर्जिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो जो इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती है केरल के अंदर। केरल के अंदर पाई जाती है इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ भी बोलते हैं और इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर है गिरनार पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है?
तो जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी के अंदर है, नर्मदा नदी के अंदर, और कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो जो कोलेरू झील है वो है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर है कोलेरू झील। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो छोटा नागपुर पठार है इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो वो है पारसनाथ। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जो नाथुला दर्रा है वो है सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर आता है नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है भारत में लेगून झील के रूप में कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो ओडिशा के अंदर कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील या खारे पानी की झील है, और ये सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर, ओडिशा के अंदर है लेगून झील है, लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है और खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है? तो जो नंदा देवी चोटी है वो है, जो नंदा देवी चोटी है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है नंदा देवी चोटी। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक होता है? तो इनमें से जो शीशा है वो एक बुरा उष्मा परिचालक होता है, और ये विद्युत का भी कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है काले वस्त्र की अपेक्षा श्वेत वस्त्र अधिक शीतलक होते हैं, यानी ठंडे होते हैं, तो वे किस कारण से होते हैं? तो इसका कारण होता है कि ये श्वेत वस्त्र है वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करते, ये तो गलत है। ये प्रकाश को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। यानी श्वेत वस्त्र है वो प्रकाश को परावर्तित करते हैं, और जो काला रंग होता है वो प्रकाश का जो है अवशोषण कर देता है। अगला क्वेश्चन है ताप गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो जो ताप गतिकी का जो प्रथम नियम था वो था ऊर्जा संरक्षण से, यानी उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई इसमें आंतरिक ऊर्जा होती है, और डेल्टा क्यू इसमें अवशोषित उष्मा और किया गया कार्य डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार के शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर जो हमारे फ्रीज होते हैं इसके अंदर कौन सी गैस होती है? फ्रियोन गैस को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूर से चमकती पिंड को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो जो पायरोमीटर है इससे दूर से चमकती जो पिंड है इनका रंग या गुण इनका जो है पता लगाया जाता है पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर कौन सी धातु जो है तरल अवस्था में रहती है? तो कमरे के ताप पर जो धातु तरल अवस्था में रहती है वो है पारा, यानी पारद जो धातु है वो कमरे के ताप पर धातु तरल अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ़ बनती है तो जल की एंट्रोपी के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं? तो जल की एंट्रोपी है वो कम हो जाती है जब बर्फ़ बनती है, यानी बर्फ़ बनाने पर हमारी जो जल की एंट्रोपी है वो कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है केल्विन क्या मापने की इकाई है? तो केल्विन जो मात्रक है वो किसका है? तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और केल्विन से ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है वायु का प्रसार होता है। तो वायु का जो प्रसार होता है वो होता है गर्म करने पर। अगर हम वायु का प्रसार करना चाहते हैं तो गर्म करने पर उसका प्रसार होगा, और ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा जीव कौन पैदा करता है? यानी सबसे बड़ा जो जीव है वो कौन पैदा करता है? तो वो करता है नीली व्हेल, और नीली व्हेल सबसे बड़ी जो है स्तनधारी भी होती है। अगला क्वेश्चन है अकशेरुकियों में क्या नहीं होता? तो अकशेरुकियों में क्या नहीं होता? पस्टर जो यानी जो नोटोकॉर्ड होता है वो इनके अंदर नहीं होता, इस कारण से इनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता, इस कारण से इन्हें अकशेरुकी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो सबसे जो छोटा पक्षी है वो होता है हमिंग बर्ड। जो हमिंग बर्ड है वो सबसे छोटा पक्षी होता है, और इसे क्या बोलते हैं? गुंजन पक्षी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? तो जो पराश्रव्य ध्वनि होती है उसको सुनने वाला जो पक्षी है वो कौन सा होता है? तो वो होता है चमगादड़। जो चमगादड़ पक्षी है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो इसका जो चमगादड़ जो सही आंसर होगा चमगादड़ इसका जो पराश्रव्य ध्वनि है उसको सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जो गंगा सूस यानी गंगेटिक जो डॉल्फिन है वो क्या होती है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हरित ग्रंथियाँ हैं वो किससे संबंधित है? जो हरित ग्रंथियाँ होती है वो होती है उत्सर्जन से संबंधित, और किस में पाई जाती है? कीड़ों के अंदर जो छोटे जीव जंतु होते हैं उनके अंदर, और जलीय जीवों के अंदर पाई जाती है।
जलीय जीवों के अंदर हरित ग्रंथियाँ पाई जाती है और उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। तो ये थे आज अपने 50 क्वेश्चंस आज के। और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।